नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं कि मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट कैसे बना जाए और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। तो मैं स्वागत करता हूं आपका दोस्त रवि दोनसी अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है सबसे हाईली पेड जॉब क्या है, तो सबके दिमाग में आता है कम से कम जॉब होनी चाहिए 6 फिगर सैलरी की या फिर 7 फिगर सैलरी की। तो इतनी हाईली पेड जॉब, या तो आप आईएएस बनो, इंडियन आर्मी पुलिस सर्विस में जाओ जो कि अपने आप में बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन है इंडिया का, या फिर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करो जो अच्छा पैकेज देती हो। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर बात करें तो मर्चेंट नेवी से ज़्यादा पैकेज किसी में नहीं मिलता, और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता भी है। जिनको पता है वो ऑलरेडी इस फील्ड में है और वेल सेट एस्टेब्लिश्ड है। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि मर्चेंट नेवी में डेक कैडेट बने कैसे, और कैसे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे, कहाँ से रिपोर्ट्स किया जा सकता है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा साथियों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी इन पोजीशन टू have all the information about this course and how to become a deck cadet in merchant navy and a best shipping industry। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इस कारवां को। जो भी नए साथी आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टॉपिक आज का है हाउ टू बिकम डेक कैडेट इन मर्चेंट नेवी। तो इसके बारे में बताएं कि इसका काम क्या होता है। डेक कैडेट का काम होता है शिप के अंदर से ऑब्जर्व करना और शिप जो चल रहा है उसके सारी फंक्शनिंग को देखना, ये काम होता है डेक कैडेट का। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आपको जस्ट मेयरली 10+2 होना चाहिए आपके पास में, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ। और आपकी जो एग्रीगेट परसेंटेज है पीसीएम में 65% होनी चाहिए। ये कट ऑफ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जिसके भी 65% मार्क्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, वो बिल्कुल एलिजिबल हैं डेक कैडेट बनने के लिए मर्चेंट नेवी में 10+2 में। या आपने बीएससी किया हो और उसमें भी कंडीशन अप्लाइड हैं, बीएससी विद फिजिक्स एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन एनी 1 ईयर ऑफ बीएससी, और उसमें जो मार्क्स होने चाहिए 60% से कम नहीं होने चाहिए ओवरऑल बीएससी में। तो यहाँ पे भी कट ऑफ दे दिया 60%, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, और 10+2 भी पीसीएम से होना चाहिए। तो देखिए, या तो आप 10+2 किए हो पीसीएम से 65% मार्क्स में पीसीएम, या फिर बीएससी किए हैं 60% मार्क्स के साथ में, और उसमें फिजिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए किसी एक साल में, और उसके साथ साथ 10+2 पीसीएम से किए हुए, या फिर आप पी बीटेक के स्टूडेंट हैं, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री लिए हैं किसी भी आईआईटी से, किसी भी कॉलेज से, जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज करता है, डिस्टेंस ऑफ एजुकेशन काउंसिल रिकॉग्नाइज करती है, आईसीटी रिकॉग्नाइज करती है। तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए, और ये एक सेपरेट सब्जेक्ट होना चाहिए इधर 10th लेवल पे या 12th लेवल पे। ये क्लियर क्यों मेंशन कर दिया गया स्पेशली इंग्लिश को, क्योंकि ये मर्चेंट नेवी का जो जॉब होता है इंटरनेशनल जॉब होता है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज में आपको जाना पड़ेगा, और कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश होगा। तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है, इसलिए इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो आपको 60% मार्क्स के साथ में इंग्लिश पास होना चाहिए, या फिर 10th में, या फिर 12th में, या फिर डिग्री प्रोग्राम में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर बोर्ड से। एज लिमिट इसके लिए है 25 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, बिलो 25 ईयर्स। आप इसको शो करते हैं कमेंसमेंट ऑफ कोर्स पे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। फिजिकल मेडिकल फिट तो चाहिए, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, और जब आप शिप पे होंगे तो हो सकता है 4 से 5 महीने आप शिप पे रहें, और आप अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे तो अपना काम सही तरह से नहीं कर पाओगे। तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट किया गया है मर्चेंट शिपिंग मेडिकल एग्जामिनेशन द्वारा। और आई साइड जो है 6/6 होनी चाहिए बोथ की, विजुअल एड्स की, विदाउट विजुअल एड्स। अब कौन सा कोर्स अवेलेबल है डेक कैडेट ऑफिशियल मर्चेंट नेवी में बनने के लिए, और कौन सा आपको सिलेक्ट करना चाहिए, तो आपके पास में दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है आप करो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, किसी जो कि बीएससी डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, बीएससी नॉटिकल साइंस। या फिर आप 3 साल का कोर्स करो बीएससी नॉटिकल साइंस, जो 3 साल का कोर्स है। जो पहला कोर्स है मोस्टली ज़्यादातर जो लोग हैं इसको प्रेफर करते हैं, इसमें 1 साल का
आपका कोर्स होता है। बाकी जो थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर है वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है शिफ्ट के ऊपर, और आप ऑनलाइन पढ़ते हैं और उसको पास करते हैं। तो मोस्टली जो है ना ज़्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं, बट फी के मामले में जो कोर्स नंबर 1 डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जो आप एक साल का करते हैं, इसकी थोड़ा फीस ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको इसमें ऑन बोर्ड ट्रेनिंग दी जा रही है शिप के ऊपर, तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और बट फाइनली आपको इसमें से बीएससी डिग्री मिल सकती है। आपको एडमिशन कैसे लेना है इसमें, तो देखिए आपको बताते हैं ये कोर्स है कैसा। जो फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, इसमें क्या है कि इनिशियल जो एक साल का जो कोर्स है वो किसी भी प्री सी इंस्टीट्यूट से आपको करना पड़ेगा, और जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट होता है आपको एडवांस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, जिसे कहते हैं डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं शिफ्ट को, और वहाँ से शिफ्ट रहते हुए थर्ड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में करके आपको पास करना है। और ऑनबोर्ड ट्रेनिंग में ही सारी चीज़ें डिस्टेंस लर्निंग मोड में आप पास करेंगे, उसको आगे सबमिट करेंगे पीसी इंस्टीट्यूट में। एवरी सेमेस्टर का जो भी आप कंप्लीट कर रहे हैं वो आपको सबमिट करना है। और जब आप रिटर्न होंगे तो रिटर्न में आपका यहाँ पर ओरल एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम होगा, और एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। और आपको जो उस पर नाम मेंशन होगा होगा सेकंड मैट, और ये अवार्ड कर दिया जाएगा एज ए बीएससी नॉटिकल साइंस किसी भी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, कैसे आप इसमें जाएंगे, तो क्लियर है आपके पास। जैसे मैंने बोला था आपके पास दो मेथड है, या तो पहले मेथड से जाओ जो कहता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, सेकंड मेथड होता है जिसमें आप 3 साल का बीएससी नॉटिकल साइंस करो। तो पहला मेथड है कि आप एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की तरह आ रहे हैं, तो स्पॉन्सर्ड कौन करेगा, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, किसी भी शिपिंग कंपनी में आप अप्लाई कीजिए डेक कैडेट पोस्ट के लिए, और शिपिंग कंपनी अपना ऑन रिटन एग्जामिनेशन कराएगी, फिर इंटरव्यू कराएगी, और फिर मेडिकल एग्जाम होगा। अगर वो आप उसमें सारी चीज़ों को पास कर गए और उनको लगता है कि यू आर अ कैपेबल कैंडिडेट फॉर दैट कंपनी, तो वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी। इसके बाद आप इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, उसको पार करना होगा, और आपको फिर किसी पीसी इंस्टीट्यूट में जाके एक साल का कोर्स करना होगा, और फिर आप उसी कंपनी के शिप पे जाओगे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करोगे। बाकी का कोर्स एज मैंने मेंशन किया था, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ सेमेस्टर का जो कोर्स है ऑन शिप पे रहते हुए ऑनलाइन में आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, पहला मेथड है जिसमें आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट की तरह जा रहे हैं, आपको पहले कंपनी सेलेक्ट कर लेती है। इसमें गारंटी होती है कि आप कोर्स कंप्लीशन में उसी कंपनी में एब्जॉर्ब हो जाओगे। तो ये तो होगी पहली चीज़। दूसरा मेथड है, आप अनस्पॉन्सर्ड कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, उसके लिए क्या है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा आईएमई का, उसमें आपको अपीयर होना होगा। और उसके बाद में क्या है कि जब आप इसको कर लेते हैं उसके बाद आपको एक पीसी इंस्टीट्यूट एलोकेट किया जाएगा, आप वहाँ जाएंगे, कोर्स करेंगे। ठीक है, कोर्स करने के दौरान आपको क्या है ना, पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, और उसके बाद में ही आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली फर्स्ट ऑप्शन के, इसमें क्या है ना, जॉब की गारंटी नहीं है। अगर कोई कंपनी आती है कैंपस प्लेसमेंट में तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, और नहीं आती हैं तो आप जस्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, उसके बाद में आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है किसी भी शिपिंग कंपनी में जॉब के लिए। तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा है, और इसमें टोटल जो कोर्स है आपको इंस्टीट्यूट में रह के करना है, जबकि पहले में एक साल इंस्टीट्यूट में रहेंगे और बाकी के टाइम में आप क्या करेंगे कि आप शिप पे रहते हुए काम करेंगे। तो ये दो मेथड हैं। अब रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, किसी शिपिंग कंपनी में कैसे आपको लगना है, तो जब आप शिपिंग कंपनी में कैडेट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। पहले एक रिटन होगा, या तो ऑनलाइन हो सकता है या रिटन हो सकता है, उसके बाद साइकोमेट्रिक पेपर कराया जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर जो 10+2 लेवल के मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो इस ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को पास करते हैं उनका साइकोमेट्रिक एवेल्यूशन कर किया जाएगा, जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाएगा, आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। जो इन दोनों स्टेजेस को पार कर जाते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर कंपनी उनको क्या करेगी, अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू कर देगी। तो अब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या है कि आपको करना है आईएमयू का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी क्या करना है, आपको
अपीयर होना है और वहाँ पे भी पास होना है। जब ये सारे प्रोसीजर यहाँ रिटन और इंटरव्यू होने के बाद कंपनी ने आपको सेलेक्ट किया, आईओमी का इंट्रेंस टेस्ट आपने पार किया, उसके बाद कंपनी क्या है आपको एज ए स्पॉन्सर कैंडिडेट किसी भी प्री सी इंस्टीट्यूट में भेजेगी, जहाँ पे आप 1 साल का कोर्स करेंगे, उसके बाद कंपनी के ही शिप पे आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। तो यह है प्रोसीजर। अब एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं तो एंट्रेंस टेस्ट जो है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम IMU बोल रहे थे, वो कराएगी। इसे कहते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET। और CET साल में 2 बार होता है और स्पेशली वो डेक कैडेट, इंजन, नेवल आर्किटेक्चर के लिए होता है 3 डोमेन में। और ये दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है और जून में कराया जाता है। इसके 15 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उस सेंटर पे एग्जाम दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है IME की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बता दिया 10+2 चाहिए इसके लिए। कॉस्ट की बात करते हैं प्री सी ट्रेनिंग की, तो अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो कम से कम ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है, जो कि कैंडिडेट को ही भुगतना पड़ेगा प्री सी ट्रेनिंग का। एजुकेशन लोन भी अवेलेबल हैं। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है प्री सी कंपनी सिलेक्टेड बाई शिप कंपनी, तो वो क्या करेंगे बैंक से आपको एजुकेशन लोन दिलवा देंगे एग्जिस्टिंग मार्केट रेट से, और उसके बाद में आप इस कोर्स को कर सकते हैं, बाद में उसको पढ़ा सकते हैं। प्री सी इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम है, प्री सी कोर्स जो है रेजिडेंशियल कोर्स होता है, जहाँ पर हॉस्टल भी है और वहीं पे कैंपस होता है। उसमें आप जाके 1 साल का कोर्स करना है, उसके बाद में आपको 18 महीने रहना है शिप पे, 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड। अब कंप्लीशन हो गया प्री सी ट्रेनिंग का, उसके बाद करना क्या है। तो जब आप कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको एक पासपोर्ट बनवाना है अपना, ठीक है, पासपोर्ट रेडी। जब आप ज्वाइन कर रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट, उससे पहले ही पासपोर्ट बनवा लें। अगर अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लें जैसे ही 1st सेमेस्टर कंप्लीट होता है, क्योंकि 2nd सेमेस्टर पे आपको निकलना है वहाँ से। देन कंपनी आपको कॉल करेगी, आपको बताएगी ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के प्रोग्राम के बारे में, और उसके बाद में एक शॉर्ट कोर्स भी करवाते हैं वो अपना ट्रेनिंग सेंटर पे। और कंपनी ही अरेंज करेगी आपका मेडिकल टेस्ट, वीज़ा का भी अरेंजमेंट जो है कंपनी कर देगी। फ्लाइट टिकट भी देती है कंपनी पोर्ट पे आने के लिए, जहाँ से आपको ज्वाइन करना है शिप को। एंड ये सारे जो एक्सपेंसेस इस पे होंगे, वीज़ा पे, मेडिकल टेस्ट पे, फ्लाइट टिकट पे, ये सारी कंपनी अपनी तरफ से देगी। अगर इस सर्विस के लिए कोई भी कंपनी आपसे पैसा मांगती है, इसका मतलब फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ में, ध्यान रखिएगा इसका। कंपनी कभी इस चीज़ के लिए आपसे पैसा नहीं मांगेगी। आपको पैसा केवल किसके लिए देना है, आपकी पढ़ाई के लिए देना है। जो 1 साल का कोर्स आप करेंगे 4 लाख रुपए, वो आपको अपनी जेब से देना है, बाकी कंपनी अपना देगी, क्योंकि वही स्पॉन्सरशिप दिलाती है। अब इसके बाद में आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कंपनी के साथ में। तो जब क्या है, कंपनी एक साइन बॉन्ड करवाएगी, किसी यूरोप बेस्ड कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, बट जो ईस्ट वेस्ट कंपनियां हैं वो भी आजकल साइन करवाने लगी हैं बॉन्ड। और कहते हैं कि ये बॉन्ड जो एग्जीक्यूट होगा वो आपका 2nd मेट एग्जामिनेशन होने के बाद से स्टार्ट होगा। तो आपको यहाँ ज्वाइन करना है। इसका मेन पर्पस है कि इस बॉन्ड में जो मनी जो है वो कुछ मनी फिक्स कर दिया जाता है। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है इसमें जो मनी आपका जो फिक्स किया जाएगा उसके लिए $200 जो है एवरी मंथ आपके स्टाइपेंड से वो काट लेंगे, और जितना भी मनी है उनके पास रखा रहेगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं बाद में वो मनी आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ऑनबोर्ड ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ऑनबोर्ड ट्रेनिंग जो है 18 महीने की है। इसमें जैसे 1 साल का कोर्स हुआ, 18 महीने की ट्रेनिंग होगी। और जो ट्रेनिंग पीरियड है उसमें कंपनी आपको स्टाइपेंड देगी $400 से लेकर $500 पर मंथ। तो आप सोच सकते हैं 400 का ऑन एवरेज आप अगर बात करें इंडियन रुपी में, आज की बात में जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 अगस्त है और 80 रुपीज़ के बराबर एक चल रहा है, तो आप सिर्फ 32,000 से लेकर और 40,000 के बीच में आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है। और स्टाइपेंड के रूम में बोर्डिंग और जो लॉजिंग शिप पे होगी वो फ्री ऑफ चार्ज है। आप वहाँ रहेंगे, खाएंगे, जो कुछ खर्चा आएगा वो कंपनी का है। और आपको डेक कैडेट के नाम से पुकारा जाएगा। और 18 महीने का कोर्स आप जब कंप्लीट करते हैं तो उसको 2-3 इंटरवल में कर सकते हैं। 6 से 9 महीने में ये कोर्स कंप्लीट होगा और उसके बाद में आपको शॉर्ट वेकेशन के लिए भेज दिया जाएगा। एंड बिफोर ज्वाइनिंग द शिप, आप जब ज्वाइन कर रहे हैं उससे पहले शॉर्ट वेकेशन के लिए भी आपको भेज दिया जाएगा। इस तरह से ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होगी। और जब आपकी ऑनबोर्ड ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 18 महीने की, तो फिर आपको 4 महीने के लिए जाना आएगा प्रिपरेटरी कोर्स करने के लिए 2nd मेट का। और वो सर्टिफिकेट लेने के लिए इसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी,
इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जिसे कंडक्ट जिस भी प्री सी इंस्टीट्यूट से आपने किया वहीं से आपको मिलेगा। और इसका कंडक्ट जो कराया गया डिजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब आपकी कंप्लीशन हो जाता है ट्रेनिंग की, तो आपको ये डिग्री दी जाएगी बीएससी नॉटिकल साइंस, किससे, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ में सेकंड मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग देती है। और आप क्वालिफाई हो जाएंगे एज ए सेलर और ऑफिसर टू कम ऑन द बोर्ड से। और जो कंपनी है वो आपको थर्ड ऑफिसर के रूप में ले लेगी, मतलब और आपकी एंट्री हो जाएगी। अब बात होती है कि जब आप शिपिंग कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सी राइट शिपिंग कंपनी है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आपको उस कंपनी में सेफ्टी अच्छा है, क्वालिटी रिकॉर्ड उसका चेक कीजिए। उसके पास में जो शिप्स हैं उनका नंबर कितना है। बाकी में उसके बाद बड़ी शिप का नंबर है तो ऑब्वियसली कंपनी ज़्यादा टाइम तक चलेगी और आपको अच्छा करियर ग्रोथ मिल सकता है। अच्छा स्टाइपेंड देती है कि नहीं। जैसे कि अभी बात करें, कुछ कंपनियां हैं बहुत कम स्टाइपेंड देती हैं, तो स्टाइपेंड भी चेक कर लें। ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, इनको चेक करने के बाद आप कंपनी सेलेक्ट करें। अब एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन का मैंने क्लियर आपको बता दिया है कि सिलेक्शन प्राइवेट कॉलेज से होगा। आपको डायरेक्टली कॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। 3 साल का बीएससी नॉटिकल साइंस कर सकते हैं किसी भी कॉलेज से मेरिट बेस पे। प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो उनमें जो कॉस्ट आएगी वो 3 लाख पर एनम की आएगी। और ये कैंडिडेट को ही मतलब देना है, तो मतलब अगर आपने 3 साल का कोर्स किया 9 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाते हैं। और वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जाते हैं, ये हो रही है बात 3 इयर्स बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स के लिए। अगर कोर्स कर रहे हैं, जो मैंने पहला ऑप्शन बोला था, इसमें आप कंपनी से स्पॉन्सर हो रहे हैं तो इसमें 1 साल का कोर्स करके उनसे जाके फिर आप सेटल हो सकते हैं। जब आपको रिलैक्सिवली 3 साल का कोर्स करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। प्राइवेट से जाओगे तो 9 लाख का खर्चा आ रहा है। वहीं पर अगर आप जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि टीएस चाणक्य की बात करते हैं, तो इसके लिए ऑल इंडिया जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो आईआईटी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। दिसंबर और मई हर साल में होता है। एडवर्टाइजमेंट इसके एग्जाम के पब्लिश होते हैं जून और जुलाई के अंदर में, एवरी ईयर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट लाइक टीएस चाणक्य जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो 3 साल का आएगा वो है 98,000, जिसमें कि बोर्डिंग और लॉजिंग, रहने और खाने का भी इंक्लूड है। और देखिए खर्चा मात्र 3 साल का हो रहा है 98,000, जबकि प्राइवेट में यही खर्चा पहुंच रहा था आपका 9 लाख रुपए। अब इसमें मेथड क्या है, ज्वाइनिंग कैसे करेंगे। तो इसमें क्या है, शिपिंग कंपनी जो आपकी ज्वाइनिंग करेंगी वो आएंगी कैंपस में प्लेसमेंट करने के लिए। अगर वहाँ से आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको डायरेक्टली शिपिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जॉब के लिए। अब बात करते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है डिग्री का वो है कैसा। तो उसका भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ। स्कॉलस्टिक इसमें सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मरीन मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल भी होंगे इन कोर्सेज में यूनिवर्सिटी के अंदर में। प्रोफेशनल की बात करें तो नेविगेशन सिखाया जाएगा आपको, एस्ट्रोनॉमी, प्रैक्टिकल नेविगेशन, वॉइस प्लानिंग इंक्लूडिंग चार्ट का कैसे चार्ट पढ़ा जाता है, मैग्नेटिक और गायरो कंपासेस के बारे में बताया जाएगा, कैसे डायरेक्शन पता करनी है। इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन के बारे में बताया जाएगा, रडार और डेक्का, लोरेंस, सैटेलाइट नेविगेशन, जीपीएस। ये जितने भी हैं जिनका यूज हम करेंगे जब हम काम करेंगे शिपिंग पे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। और अप्लाइड सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे, जैसे मैरीटाइम का लॉ क्या होता है, मैरीन इंजीनियरिंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंट साइंस क्या है, इसमें आपको वेदर के बारे में पता होना चाहिए, कहते हैं मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी, ओशनोग्राफी और मरीन पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती हैं। अब इसमें कोई कोई क्वेश्चन कर लेता है कि डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कौन कौन है। बहुत सारे हैं, प्राइवेट तो बहुत सारे हैं जिनमें आप जा सकते हैं। ठीक है, उस डिटेल को भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। अब बात होती है कौन कौन सी कंपनियां जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कंपनियों भी, कुछ कंपनियों के बात होते हैं जिनमें अच्छा पैकेज भी मिलता है, वो यहाँ पे दी गई है। इनकी जो लास्ट डेट है इनमें अप्लाई करने की यूजली अप्रैल में होती है। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना आप, एंड ऑफ अप्रैल। इसमें है एंग्लो ईस्टर्न शिप मैनेजमेंट कंपनी, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी क्रू सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज रन बाय एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेनिंग सेंटर है।
और या फिर आप जा सकते हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीआई, जिसको हम जानते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ है, मिनी रत्ना है, फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वालम शिप मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ये यूजुअली कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं, वहाँ से आपको हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैंने आप जो कवर की इस वीडियो में वो स्पेशली की डैक कैडेट कोर्स के लिए। और इसके लिए मैं बताता हूँ ऑन ऑन एवरेज जो सैलरी है आपकी, जो स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी $500 पर मंथ से लेकर $1000 पर मंथ। तो 1000 से अगर देखते हैं इंडियन रुपी के हिसाब से, तो आपकी 8 लाख का पैकेज बनता है। तो समझिए आप, बहुत हाई पैकेज है। इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देखें, तो यहाँ से ही आपका मिनिमम जो है पोस्ट यहीं से स्टार्ट होती है, मर्चेंट नेवी में धीरे धीरे बढ़ती है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बिल्कुल, आई विल बी मच मोर हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज। तो जो भी नए साथी मेरे इस वीडियो को अभी ज्वाइन किए हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।